आज हम 10वीं कक्षा की कहानी शिक्षक का हृदय पाठ पढ़ेंगे और साथ में इसकी इतिहास करने का प्रयत्न करेंगे। तो 10वीं कक्षा का जो आज का विषय है अशिक्षित का हृदय, जो कहानी है इसका लेखक है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का जन्म सन 1890 ईस्वी में अम्बाला जिले में हुआ, जो आजकल हरियाणा में है। इन्होंने कहानी संग्रह है, पत्र संग्रह है, उपन्यास संग्रह लिखे और इनकी मृत्यु 1944 में हो गई। उनके कहानी संग्रह में ही से आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वे है शिक्षक का हृदय। तो बच्चों, इसमें हम कई शब्द जो विपरीत पर्यायवाची शब्द अर्थ भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसकी कहानी का जो नाम है अशिक्षित का हृदय। तो अशिक्षित को पहले समझना हमने, अशिक्षित क्या होता है। तो अशिक्षित शब्द जो है वे शिक्षित का विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है। तो शिक्षित, जो शिक्षित होता है वो होता है पढ़ा लिखा। तो जो अशिक्षित होता है जो ना पढ़ा लिखा हो। तो कहानी का शायद आपको अर्थ समझ आ गया होगा। अशिक्षित, ना पढ़ा लिखा, ना पढ़े लिखे का हृदय, अशिक्षित का हृदय। कहानी बहुत ही मनमोहक है, पर्यावरण हितैषी है, जिसमें पर्यावरण से लगाव रखने का सुझाव दिया गया है। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वे 5 हैं। सबसे पहले हैं मनोहर सिंह। मनोहर सिंह जो है वे कहानी का प्रमुख पात्र है। वे ही एक अशिक्षित है। वे शिक्षित ग्रामीण व्यक्ति है जिसकी आयु 55 वर्ष है। वे यौवनावस्था में ही फौज में भर्ती हो गया और जब ये कहानी लिखी गई उस समय वे रिटायर हो चुका है। वे पर्यावरण प्रेमी इस कहानी में बताया गया है। दूसरे नंबर पर इस कहानी का पात्र आता है ठाकुर शिवपाल से, जो उस ग्राम का एक साहूकार है। तीसरे नंबर पर है तेजा सिंह। तेजा सिंह जो है इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है, जो 15-16 वर्ष का एक बालक है। वे एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा है। और चौथे नंबर पर आता है तेजा सिंह का पिता। 5वें नंबर पर इस कहानी का पात्र आता है मनोहर सिंह का पिता। तो इसके साथ ही ये कहानी एक वृक्ष से जुड़ी हुई है, नीम का पेड़। तो इस कहानी के प्रमुख पात्रों के बाद हम इस कहानी में जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कहानी क्या है। तो इस कहानी में शब्द आए हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी होता है कि किसी की मृत्यु के बाद किसी जमीन को, किसी वस्तु को संभालने वाला। बाद तो इसका अर्थ हुआ बाद में संभालने वाला। दूसरे नंबर पर है ऋण। ऋण हम कहते हैं कर्ज को। तीसरे नंबर पर शब्द है अनावृष्ट। अनावृष्ट का अर्थ है वर्षा का अभाव, अर्थात वर्षा ना होना। उसे दूसरे शब्दों में हम सूखा भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पर है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का अर्थ है सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसका उस इलाके में बहुत ज़्यादा इज्जत हो, सम्मान हो, उसे कहते हैं प्रतिष्ठित। 5वें नंबर पर है गिरवी। गिरवी होती है किसी के पास जब कोई वस्तु किसी शर्त पर हम रख देते हैं उसे गिरवी कहते हैं। तो अब हमें मालूम पड़ गया इस कहानी के जो कठिन शब्द क्या हैं, प्रमुख पात्र क्या हैं। तो कहानी का जो आरंभ है वे इससे होता है कि मनोहर सिंह जो है 55 वर्ष का हो चुका है
वे कहानी का प्रमुख पात्र है। तो सबसे पहले जो बात उसके मन में आती है, खेती करने की इच्छा। मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं जिसके आधार पर ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला है खेती करने की इच्छा। तो मनोहर सिंह के मन में आता है कि क्यों ना मैं खेती करूं, क्योंकि उसे मालूम है कि आज मैं फौज से रिटायर हो चुका हूं। फौज से जो मुझे पेंशन मिलती है वो इतनी है कि जिससे मैं अपना भोजन का ही गुजारा कर पाता हूँ। तो वे गांव में अकेला रहता है, उसके एक दो दूर के रिश्तेदार हैं जिनसे अपना भोजन बना लेता है। तो खेती करने की इच्छा जब उसके मन में आई तो उसके मन में आया मैं खेती कैसे कर सकता हूँ। तो दूसरे नंबर पर उसने क्या किया, भूमि पर लगान लिया। तो वे ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गया, उसने कहा कि मैं उस भूमि आपकी लगान पर चाहता हूँ, जो उस भूमि के लिए जो मुझे आप कहोगे मैं उतने पैसे आपको बाद में दूंगा। तो शिवपाल ठाकुर ने उसे भूमि लगान पर दे दी। शिवपाल सिंह ने जब भूमि दे दी तो बाद में मनोहर सिंह ने उस भूमि पर खेती करना आरम्भ कर दी। बहुत मेहनत की, क्योंकि वो एक फौजी था, मेहनत करना उसका स्वभाव था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन परमात्मा ने जो चाहा वही होता है। उस वर्ष वर्षा नहीं हुई। तो तीसरा पॉइंट है वर्षा ना होना। उस वर्ष वर्षा ना हुई, तो वर्षा ना होने के कारण खेती वर्षा पर ही निर्भर थी। तो सारी खेती जो थी वे नष्ट हो गई, जिसका मनोहर सिंह को काफ़ी दुख लगा। अब उसके मन में आया कि मैं ठाकुर शिवपाल का लगान कैसे वापस करूंगा। उसे जो दुख था, तो शिवपाल ठाकुर जो ठाकुर शिवपाल था उसने भी समझ लिया कि अब काफ़ी समय हो गया है कि मैं मनोहर सिंह से जो मैंने अपनी भूमि दी है उसके बदले में जो पैसे है मैं उनसे लेने हैं। तो वह उसे परेशान करने लगा। तो लगान ना मिलने पर नीम का पेड़ गिरवी रखना। जब लगान शिवपाल ठाकुर को ना मिला तो मनोहर सिंह ने नीम का पेड़ उसके पास गिरवी रख दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीम का जो पेड़ था उसे मनोहर सिंह एक वृक्ष ही नहीं मानता था, उसे वे अपना बड़ा भाई मानता था। बड़ा भाई क्यों मानता था? क्योंकि उसके पिता ने उसके जब वे बचपन था उसके पिता का, उस समय उसे लगाया था। तो वे उसे बड़े भाई के समान मानता था। उसका सारा जीवन उस नीम के पेड़ के साथ ही गुजरा था। वे उसकी काफ़ी साम संभाल करता था। तो जो लगान था 1.5 साल ब्याज का ब्याज मिलाकर 25 रुपये बन गया। तो नीम का पेड़ जो था काफ़ी बड़ा था। मनोहर सिंह ने कहा कि ठाकुर ये 25-30 रुपये का तो है, आप इसे रख लें, मैं जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको दे दूँगा। तो जो ठाकुर शिवपाल सिंह था वह मान गया, लेकिन वे चाहता था कि अब तुम पैसे नहीं दे सकते, मैं इसको काट दूँगा। तो शिवपाल ठाकुर ने उस पेड़ को काटने का निर्णय कर लिया। लेकिन अगला पॉइंट मैंने लिखा है पेड़ ना कटने देना। लेकिन मनोहर सिंह ने मन में ठान लिया कि जो मर्जी हो जाए मैं इस पेड़ को कभी भी कटने नहीं दूंगा। उसे इस बात का दुख था कि मेरे पास पैसे नहीं है, खेती नहीं हुई, लेकिन वे कहता है कि ये जो पेड़ है मेरा भाई है, मेरे पिता की एक याद है, इसे मैं कभी भी नहीं कटने दूंगा। तो
वे अपने मन ही मन में आकर वे उस वृक्ष के नीचे बैठ गया, बुड़बुड़ाने लगा, अपनी जो पुरानी यादें थी वृक्ष के साथ और पिता के बारे में सोचने लगा। उसके बाद जब वे उस वृक्ष के नीचे बैठकर बड़बड़ा रहा था, तभी एक जो उस गांव का बालक था जिसकी आयु 15-16 वर्ष की थी, तेजा सिंह, उसके पास आया। उसने कहा कि आप क्या बड़बड़ा रहे हो, आप क्या कह रहे हो। तो सारी जो आप बीती थी मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को सुनाई कि मैंने ठाकुर शिवपाल से कर्ज लिया था खेती करने के लिए, तो सूखा पड़ने के कारण खेती नहीं हुई, मैं पैसे नहीं दे सका। लेकिन अब जो ठाकुर शिवपाल सिंह है वे इस पेड़ को काटना चाहता हो, मैं कभी भी अब जिस पेड़ को कटने नहीं दूंगा। तो तेजा सिंह उसकी सारी बात को सुनकर प्रभावित हुआ, तो कहने लगा तेजा सिंह कि अगर 5-10 रुपये की बात होती तो मैं प्रबंध कर देता, 25 रुपये कुछ ज़्यादा हैं। तो तेजा सिंह की बात को सुनकर मनोहर प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद दिया और वे तेजा सिंह चला गया। फिर एक दिन शिवपाल ठाकुर ने मनोहर सिंह को अपने घर बुलाया। मनोहर सिंह को मालूम था कि वे नीम के पेड़ की ही बात करेगा, ठाकुर शिवपाल सिंह प्यासों की बात करेगा। तो वे इतना गुस्से में था, साथ में कृपान ले ली और ठाकुर के पास चला गया। ठाकुर ने कहा कि अब मैं आपका पेड़ काटना चाहता हूँ, मुझे इस पेड़ को काटने दो, तभी तो मैं लगान प्राप्त कर सकता हूँ। तो मनोहर सिंह ने कहा कि चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इस पेड़ को कभी भी नहीं कटने दूंगा। तो मनोहर सिंह वापस आ गया, उस वृक्ष के नीचे ही बैठ गया। दोपहर का समय हुआ, उस व्यक्ति अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर उस वृक्ष की ओर आ रहे थे। वे जान गया कि ये ठाकुर शिवपाल के ही भेजे हुए हैं, इस नीम के पेड़ को काटना चाहते हैं। तो उसने अपनी कृपान निकाल ली और कहा कि आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जहाँ तो मेरी जान चली जाएगी, जहाँ मैं आपकी जान ले लूँगा, लेकिन इस नीम के वृक्ष को मैं कभी नहीं कटने दूँगा। तो वो सभी व्यक्ति भाग गए। इसके पश्चात जब ये बात शिवपाल को मालूम पड़ी तो वे खुद कुछ व्यक्ति लेकर वहाँ पर आ गया। तो जब वहाँ पर आया, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो शिवपाल ने फिर वही बात कही कि मैं इस पेड़ को काटना चाहता हूँ, मैं कौन सा अन्याय कर रहा हूँ। तुमने मेरे से भूमि लगान पर ली थी, उसके बदले तुमने नीम का पेड़ मेरे पास रखा था, 25 रुपये 1.5 साल का ब्याज बनाकर बने हैं, मैं इस पेड़ को काट कर ही तो लूँगा। तो शिवपाल सिंह के ऐसा कहने पर मनोहर से कहता है कि आप ये नहीं जानते कि ये पेड़ नहीं है, ये मेरा भाई है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप इसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन मैं कटने नहीं दूँगा। तो ये सारी बात सुनकर जो तेजा सिंह था वे घर से 25 रुपये लेकर वहाँ आ गया। उसने आकर ये पैसे मनोहर सिंह को दिए कि ये शिवपाल को दे दे। पहले तो उसने नहीं लिए, फिर कहने पर, जब बार बार कहने पर उसने ले लिए, तो उसी समय क्या दिखा कि तेजा सिंह का पिता वहाँ पर आ गया। तो उसने कहा तुमने ये 25 रुपये कहाँ से लिए? घर से चुराए हैं ना, ये मेरी कमाई के हैं, तुम इसे नहीं ले सकते। तो मनोहर सिंह ने ये पैसे वापस दे दिए कि मैं इन पैसों को नहीं लूँगा। लेकिन तेजा सिंह देखो, उसका भी मनोहर सिंह के समान कैसा उस प्रकृति से, उस पर्यावरण से, उस वृक्ष से कितना लगाव था कि मनोहर सिंह कैसे उस पेड़ को बचाना चाहता है। उसने खुद अपने हाथों से जो उसकी नानी के द्वारा दी गई अंगूठी थी, जो नानी के द्वारा दी गई अंगूठी, उसे तार लिया और मनोहर सिंह को दे दी कि ये शिवपाल को दे दो, ये मेरे पिता की कमाई की नहीं है, ये मेरे नानी जी ने मुझे दी थी, इस पिता का इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो जब
तेजा सिंह उस अंगूठी को देने लगा तो तेजा सिंह का पिता उसकी इस बात पर भावुक हो गया। उसने वे जो 25 रुपये लिए थे दे दिए कि जेठ शिवपाल ठाकुर को दे दो, और अंगूठी उसने वापस ले ली। तो ये बात देखकर सभी प्रसन्न हो गए। ठाकुर शिवपाल ने वो 25 रुपये वापस ले लिए और वे चला गया। सारी बात को देखकर जो मनोहर सिंह था वे बहुत प्रसन्न हुआ कि उसके मन में आया कि आज मेरी जान चली भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ गया कि मेरे मरने के पश्चात अगर इस वृक्ष की कोई देखभाल कर सकता है तो वे तेजा सिंह ही है। उसने ये जो वृक्ष था वे तेजा सिंह के नाम कर दिया। तो बच्चों, ये जो कहानी है शिक्षक का हृदय आपको मालूम पड़ गई होगी। मैं फिर आपको कठिन शब्द बता देता हूँ। उत्तराधिकारी होता है बाद में संभालने वाला, ऋण कर्ज, अनावृष्टि वर्षा का अभाव या सूखा पड़ना, प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाला, गिरवी किसी के पास कोई चीज़ किसी शर्त पर रखना। अब इसकी अभ्यास करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो छोटे प्रश्न हैं, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? तो बच्चों मैंने पहले ही बताया किसके पास गिरवी था, ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। तो दूसरा प्रश्न है, ठाकुर शिवपाल से रुपये ना लौटाए जाने पर किस बात की धमकी देता है? तो शिवपाल सिंह किस बात की धमकी देता है कि मैं आपका जो नीम का वृक्ष है उसे काट दूंगा। तीसरा प्रश्न है, मनोहर सिंह ने रुपये लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? तो कब तक की मांगी थी? एक सप्ताह की, एक हफ्ते की, जिसे कहते हैं एक सप्ताह की मोहलत मांगी थी उसने। नीम का वृक्ष किसके हाथ पर लगाया हुआ था? तो नीम का वृक्ष मनोहर सिंह के पिता का द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? मनोहर सिंह के पिता द्वारा लगाया गया था। तेजा सिंह कौन था? तो तेजा सिंह मैंने पहले ही बताया कि तेजा सिंह 15-16 साल का एक बालक था। वे प्रतिष्ठित कौन होता है? सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो वे प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। अगला प्रश्न है, ठाकुर शिवपाल का कर्जदार हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम का पेड़ के विषय में क्या निर्णय लिया? तो उसने क्या निर्णय लिया कि अब जो ये वृक्ष है ये किसका होगा मेरे बाद? तेजा सिंह का। उसने वो वृक्ष तेजा सिंह के नाम कर दिया। तो अब जो 4-5 पंक्ति प्रश्न, मनोहर सिंह ने नीम का पेड़ गिरवी क्यों रखा? तो मैंने कहानी में पहले ही बताया आपको कि जो मनोहर सिंह था उसकी जो पेंशन बहुत कम थी, गुजारा इतनी बढ़िया ढंग से नहीं होता था। तो नीम का पेड़ उसने खेती करने के लिए जो भूमि थी ठाकुर शिवपाल से ली थी, उसके बदले में उसने जो नीम का पेड़ था लगान न मिलने पर नीम का पेड़ गिरवी रख दिया। अगला प्रश्न है, ठाकुर शिवपाल सिंह ने पेड़ पर अपना अधिकार क्यों जताते हैं? तो क्यों जताते थे ठाकुर शिवपाल? वो कहते थे कि 1.5 वर्ष हो गए तुमने ब्याज नहीं दिया, अब ब्याज मिलाकर 25 रुपये बन गए हैं, तो अब 1.5 वर्ष तक तुमने पैसे नहीं दिए तो मेरे पास तुमने नीम का पेड़ गिरवी रखा है इन पैसों के लिए, इस भूमि के लिए, तो मेरा अब अधिकार बनता है कि मैं इस पेड़ को काट कर जो पैसे हैं मैं उससे प्राप्त कर लूँ। इसलिए वे अपना अधिकार उस पेड़ पर जताते हैं। तीसरा है, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल से अपने नीम के वृक्ष के लिए क्या आश्वासन चाहता है? तो मनोहर सिंह क्या आश्वासन चाहता है कि ठीक है ठाकुर जी, आपके 25 रुपये बन गए, मैंने नीम का पेड़ भी आपको दे दिया, लेकिन मुझे अब ये आश्वासन चाहिए
कि ये नीम, जब तक मेरी जान है नीम का पेड़ ऐसे का वैसा ही रहेगा, आप इसको काटोगे नहीं। वे ये आश्वासन था, लेकिन शिवपाल से ने ये जिद कर रखी थी कि वे उस पेड़ को काट देगा। तो अगला प्रश्न है, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था? क्यों लगाव था? क्योंकि उसके बचपन में ही उसके पिता ने लगाया था, उसका सारा बचपन उसके साथ ही बीता था, वे उसे अपने बड़े भाई के समान मानता था, इसलिए वे उसके साथ इतना लगाव था। मनोहर सिंह ने अपना पेड़ बचाने के लिए क्या उपाय किया? तो सबसे पहले उसने क्या उपाय किया कि जब उसके पास 1.5 वर्ष बीत गया, 1 सप्ताह का समय मिला, वो 25 रुपये ना दे सका, तो ठाकुर शिवपाल सिंह ने अपने कुछ व्यक्ति प्रहारी लेकर भेजे। उसने क्या निर्णय लिया उस समय? उसने एकदम जो कृपाण थी निकाल ली और डट गया उन व्यक्तियों के सामने कि इसको मैं कटने नहीं दूंगा, मेरी लाश से गुजरकर ही तुम नीम का पेड़ को काट सकते हो। अब ये मनोहर सिंह किस बात से तेजा से प्रभावित हुआ? तो मनोहर सिंह की किस बात पर तेजा सिंह प्रभावित हुआ? तो मनोहर सिंह को तेजा सिंह के चाचा कहता था, वो उसकी इस बात से प्रभावित हुआ कि मनोहर सिंह नीम के वृक्ष को एक वृक्ष ही नहीं मानता, वे उसे एक भाई के समान मानता है, उसका कितना लगाव उस वृक्ष के साथ है। वो तेजा सिंह के मन में ये भी बात आती है कि मनोहर सिंह का इस वृक्ष के साथ एक व्यक्तिगत तौर पर जो संबंध है कितना बढ़िया है। वे उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, जो पिता की यादें हैं उनकी उस नीम के वृक्ष के साथ ही जुड़ी हुई हैं और वे उसे कटने नहीं देता, इसलिए तेजा सिंह की इन बातों पर प्रभावित होता है। आगे जो बड़े प्रश्न हैं ये है मनोहर सिंह का चरित्र, उसमें आप सभी बातें लिख सकते हो कि मनोहर सिंह एक 55 वर्ष का व्यक्ति था, अशिक्षित था, जवानी में ही वे फौज में भर्ती हो गया था। जब वे रिटायर हुआ तो उसकी पेंशन थोड़ी थी, गांव में अकेला रहता था, तो जो गांव में दूर के रिश्तेदार उसके 1-2 रहते थे उनसे ही भोजन बना लेता था। वे खेती करना चाहता था, इसके लिए वे ठाकुर शिवपाल से कर्ज लेता है। कर्ज ना देने के कारण उसे जो नीम का पेड़ है गिरवी रखना पड़ा। फिर वो उसके पास पैसे नहीं थे तो ठाकुर शिवपाल उस वृक्ष को काटना चाहता था, तो उसका जो पर्यावरण हितैषी रूप सामने आता है तो वे अपनी जान की बाजी लगाकर उस पेड़ को काटने नहीं देता। इसी प्रकार अगर तेजा सिंह का चित्र करना आ जाए, तेजा सिंह के बारे में लिख सकते हैं। वे एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था, 15-16 साल की उसकी आयु थी। वे भी मनोहर सिंह की बात को सुनकर उस पेड़ को कटने नहीं देता, पहले वे उसके लिए रुपये देता है, बाद में उसकी नानी की दी हुई रुपये देता है और बाद में ही वो उस वृक्ष को बचा लेता है। मनोहर सिंह उसकी इस बात पर खुश है और वे अंत में जो पेड़ है किसके नाम कर देता है? तेजा सिंह के पास। तो ऐसे ही बच्चों इसके पर्यायवाची शब्द हैं, घर, घर का है भवन, सदन। इसी प्रकार गंगा, गंगा हम कहते हैं देव नदी, भागीरथी, सरता। वृक्ष को कहते हैं पेड़, तड़ु, बेटा, सुत, पुत्र आगे विशेषण है। सप्ताह से साप्ताहिक, समय से सामयिक, निश्चित से निश्चयात्मक, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित, समरण से समरणीय, अपराध से आपराधिक। तो आगे जो मुहावरे हैं वे भी आपने बढ़िया ढंग से लिखने हैं, अर्थ आने चाहिए उसके। जैसे बुढ़ापा बिगड़ना, तो बुढ़ापा बिगड़ना क्या होता है? वृद्ध अवस्था में कठिनाई का सामना करना। दूसरा है सीधे मुंह बात न करना। सीधे मुंह बात न करना आप क्या ठीक से बात न करना, इसका वाक्य बना लेना है। जान एक कर देना, जान एक कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। क्रोध के मारे लाल होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। 3-13 बकना, 3-13 बकना, बेकार की बातें करना। ना कटवाना, बदनाम होना। चेहरे का रंग उड़ना, सबका जाना। ठीक है, तो बच्चों ये जो अभ्यास थी
उसको आपने पहले इस कहानी को पढ़ना है, फिर इस कॉपी पर लिखना है, इसके पश्चात याद करना है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको समझ आ गई होगी, आप अच्छे ढंग से इसे लिख सकते हैं, इसकी अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार।